नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सीधे सीधे धमकी दी है कि शनिवार तक इस्तीफा दो, वरना ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लंबे समय से जर्नलिज्म कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी से हमने समझने की कोशिश की, आखिर कांग्रेस के सीनियर लीडर जो राज्यसभा सदस्य हैं, जो जाने माने वकील हैं, जो विद्वान हैं, उन्हें आखिर क्यों जरूरत पड़ी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस को चेतावनी देने की कि शनिवार तक आप इस्तीफा दें। हमने आज गिरिजा शंकर जी से इस संबंध में विस्तार से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से नेता अधिकारियों को धमकाया करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने भी अपनी लंबी पत्रकारिता में पहली बार देखा है कि इतना सीनियर नेता एक चीफ सेक्रेटरी को सीधी सीधी चेतावनी दे रहा है। आप सुनिए गिरिजा शंकर जी ने इस संबंध में हमसे क्या कहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरिजा शंकर जी। ये क्या, मैंने तो पहली बार देखा है कि किसी चीफ सेक्रेटरी को इस तरह की चेतावनी दी जा रही है कि आप शनिवार तक इस्तीफा दीजिए, वरना। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है। हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह की चेतावनी सार्वजनिक रूप से दी जाए। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत है या कोई उनके पास कोई इस तरह के प्रमाण है, तो उसके लिए जांच एजेंसीज को उनकी शिकायतें भेजी जाती हैं। कई बार अदालत में भी मामला जाता है, लेकिन विवेक तनखा बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और उन्होंने जो बात कही है वो मेरे लिए कम से कम पहली है कि वो ऐसे कौन से ऑप्शन होंगे कि यदि वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो वो किन ऑप्शंस पर जाएंगे और क्या करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा उनको। ये ज़्यादा बेहतर तनखा जी ही बता पाएंगे उनकी। लेकिन इस दौर में हमने देखा है कि पिछले साल डेढ़ साल से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं, जो कमलनाथ जी हैं या दूसरे और नेता हैं, वो कई बार अधिकारियों को आगाह करते हुए, उनको चेतावनी देते हुए सार्वजनिक रूप से हमने देखा है, कभी नाम लेकर कभी नाम लिए बिना, कि हमारी सरकार आने वाली है और हम आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। कई बार अभी किसी का बयान देख रहा था मैं, वर्दी उतारने की बात थी, कहीं कुछ थी, तो अधिकारियों को लेकर इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के आते रहे हैं। लेकिन विवेक तनखा जी ने जिस तरह से इस्तीफ़ा देने की बात की है और उसमें एक अल्टीमेटम जैसा है कि मैं इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, तो ये बहुत ही अनबूझ पहेली है कि वो क्या इस पर कार्रवाई करेंगे। जाहिर है कि वो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, कानूनी रूप से बहुत सिद्धस्त हैं, तो जाहिर है उनके पास कोई ऐसा कोई विकल्प उन्होंने सोच रखा होगा, तो वो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। गिरिजा शंकर जी, एक मतलब आखिरी प्रश्न और इसी संबंध में बहुत मौजूद भी है कि ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं डिवाइड हो गई है? जो अधिकारी अभी चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ हैं या जिनकी चीफ सेक्रेटरी ने सीआर बिगाड़ी है या जिन पे भी जो है, वो कहीं ना कहीं विवेक तनखा जी या कांग्रेस को हवा दे रहे हैं? या ऐसा नहीं लगता कि ऊपर से नीचे तक ब्यूरोक्रेसी दो भागों में बटी हुई है? अब इतनी जानकारी तो ब्यूरोक्रेसी के बहुत अंदर की मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक सोशल लाइफ जो है बहुत ज़ीरो है। लेकिन ये ज़रूर है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, आप देखेंगे हमेशा कटघरे में हमेशा खड़ी रहती है। संवैधानिक व्यवस्था ये है कि कार्यपालिका ही जो विधायिका के निर्णयों को अमल में लाने के लिए जिम्मेदार है। तो मुझे याद आता है कि पुराने मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे डीपी मिश्रा। विधानसभा के अंदर ये आरोप उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने लगाया था कि आप अधिकारियों की अधिक सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। तो अधिकारी हावी हैं, अधिकारी कार्यकर्ताओं की या जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते। ये शिकायतें आपको हर दौर में सुनने को मिलेगी। हर दौर में ब्यूरोक्रेसी जो है वो कटघरे में होती है, चाहे विपक्ष के हो चाहे सरकार में हो। ये बात दोनों ही दलों को समझना चाहिए कि कार्यपालिका एक संवैधानिक व्यवस्था है और ये ज़रूर है कि कार्यपालिका जो डिलीवर कर रही है वो डिलीवरी बहुत सही ढंग से हो, पारदर्शी हो और लोकहितकारी हो। इसकी चिंता सरकार में बैठे लोगों को भी करना चाहिए और जो विपक्ष में बैठे हैं उन लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि पर्सनल होने से सभी को बचना चाहिए।
चलिए, तो ये थे गिरिजा शंकर जी, जिनका साफ कहना है कि विवेक तनखा जी बहुत विद्वान सीनियर एडवोकेट है। यदि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को सीधी धमकी दी है तो शायद उनके पत्रकारिता काल में भी उन्होंने ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं देखा है। अब विवेक तनखा जी के मन में क्या है या उनके पास क्या सबूत है, ये आने वाला समय बताएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।